हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। मेरे एक यूजर है, उनका नाम है मीनू यादव। उन्होंने पूछा 36 लेंथ की प्लाजो की कटिंग बता दो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें ये बनाना है 12 मोरी का प्लाजो। तो इसको किस तरीके से काटेंगे, तो ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके और ऐसे 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करके इसकी चारों कन्नी मैंने अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले ये हमारे 4 फोल्ड मेरी तरफ है। अब क्या करना है, हमें इसको इधर एक सीधी लाइन खींचनी है। अब ये मैं पहले नीचे से ले रही हूं, तो नीचे का 2 इंच ये मेरा मोड़ने का हो गया। अब यहां के ऊपर हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ है 36 इंच की। तो 36 ये मैंने लेंथ पे निशान लगा लिया और ये सीधी स्ट्रेट एक लाइन खींच दी। इसके ऊपर 2 इंच मोड़ने का, जहां हमारा रबर डलेगा। अब क्या करना है, हमें अब इस पूरे कपड़े का बीच करना है। जैसे आप देख सकते हो कि ये 22 है, तो 22 का आधा कितना होता है हमारा 11। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। अब यहां से भी मैंने 11 ले लिया। अब जिसकी भी ये पैंट है उनकी हिप है 40 इंच, तो 40 में हमने जैसे 4 जोड़ा तो कितना हुआ हमारा 10। उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है, तो हो गया 12। तो 12 लिया है ना, तो हमें क्या करना है, 6 इंच हमें इधर लेना है, 6 इंच इधर लेना है। अब जो हमारा क्रोच एरिया ये भी हमें 12 इंच ही लेना है। तो हमने क्या करना, अब इसके हिसाब से 6 इंच इधर लेना है और 6 इधर लेना है और ऐसे ही हमें ये 12 इंच इधर क्रोच लेना है। अब आप देखना, जैसे ये हमारे नीचे मोरी की तरफ है, तो इसमें भी हमें 20 सेंटर का ही निशान लगाना है। तो 11 इंच लगाया था, अब हमारी मोरी है 12 इंच की। तो आप देखो कि 12 इंच की हमारी मोरी है, तो हमें 6 इधर और 6 इधर लेना है। लेकिन हमें मार्जिन के लिए भी चाहिए, तो 1-1 इंच मार्जिन के लिए। तो हम क्या कर लेंगे, 7 इंच इधर ले लेंगे और 7 इंच इधर ले लेंगे। तो इसमें हमारा मार्जिन भी आ जाएगा और हमारा एक्स्ट्रा भी रह जाएगा। अब सेम फट्टी से पहले हमें इधर मिलाना है। एक चीज और, ये हमें जैसे 4 कन्नी है ना, इसकी तरफ हमें 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है और ये हमारी गोलाई होगी। अब इसको इस तरीके से यहां से मिलाना है। और आपको एक बात और बताऊं, बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं, वो क्या करती है, सेम फट्टी को इस तरीके से रख लेती हैं। तो ये देखो आपके ना ये गहराई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेम फट्टी को हमेशा इस तरीके से रखना है। तो हमें बाहर की तरफ निशान लगाना है, ऐसे ही हमें इधर भी इसी तरीके से बाहर की तरफ निशान लगाना है। अब हमें दूसरे पल्ले, जैसे हमारा पीछे का पल्ला होता है, तो उसमें हमें क्या बदलाव करना होता है, मैं अभी आपको ये और बताती हूँ। अब ये तो हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। बैक पल्ले के लिए क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ 2 इंच को उठाना है, जैसे जहां हमारा क्रोच है ना उसको, और इस वाली चीज को हमें इससे मिलाना है। बस हमें पीछे पल्ले के लिए बस इतना करना और कुछ नहीं करना। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। हमें क्या करना, पहले हमें पूरा काटना है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, आप उसे ध्यान से समझना। इतने मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब ये हमारे दोनों पल्ले आप देख सकते हो कि ये फ्रंट और एक बैक है। तो जो बैक वाला है उसको तो ऊंचा रहने दो। जो फ्रंट का पल्ला हमारा है ना, तो जैसे ये 2 इंच पर है, तो इस 2 कपड़े को उठा के हमें इसको कट कर देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक। तो ये सिंपल प्लाजो की कटिंग है। ये सिंपल प्लाजो की कटिंग है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर पूछना, तो मैं आपको बताऊंगी डिटेलिंग में और अच्छे से समझा दूंगी। अगर आपको मैंने क्रोच एरिया के बारे में भी आपको बताया, अगर आपको अब भी ना समझ आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछना। और आपको सिलाई के रिलेटिव में कुछ भी मुझसे पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज और कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाय।